आज लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और लंच में है आज ये कुंदरू की सब्ज़ी। मैंने आप सभी के साथ में शॉर्ट्स शेयर किया था ना, उसमें आप सभी को ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगी थी। सब मुझसे पूछ रहे थे ये कौन सी सब्ज़ी है, तो ये इसे तो हम लोग कुंदरू बोलते हैं और कई लोग शायद से टेंडली भी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या नाम से जाना जाता है, बट हमारे यहाँ तो कुंदरू ही बोलते हैं। आप बताइएगा कि आपके एरिया में किस नाम से इसे बुलाया जाता है। अब करीबन 750 ग्राम यहाँ पर कुंदरू है, उसमें से बीच में एक आध जो है वो थोड़े लाल हो गए हैं, बाकी तो ठीक है। तो चलिए अब इनको हम कट कर लेंगे और इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। एक कुंदरू के ना मैं पतले पतले 4 पीसेस इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस कर रही हूँ। लंबे लंबे पीसेस जो होते हैं ना खाने में अच्छे लगते हैं, मतलब एक उठाओ और खाओ। ये सब्ज़ी ना बहुत ही कम तेल मसाले में बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली अगर इसकी भुनाई बहुत अच्छी हुई हो तो चलिए। टाइम ज़्यादा लगता है और पता है कुंदरू काटते टाइम ना हाथ अजीब से हो जाते हैं, तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है। खैर कुंदरू काट के आ गई हूँ मैं किचन में और कुंदरू की सब्ज़ी में हमें डालना है प्याज। तो प्याज भी हम लंबी लंबी डालेंगे क्योंकि कुंदरू हमने लंबा लंबा काटा है। और प्याज भी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी में हम थोड़ी ज़्यादा प्याज डालते हैं ना, उसी तरीके से अगर कुंदरू की सूखी सब्ज़ी में थोड़ी ज़्यादा प्याज डालो तो वो अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर ली है और साथ में वो तीखेपन के लिए मैंने हरी मिर्च भी कट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर एक कास्ट आयरन की कढ़ाई ली है। सब मुझसे पूछते हैं ये कहाँ से लाए हो। हम केरला गए थे घूमने के लिए, वहीं पर एक लोकल शॉप से परचेस की थी, तो वही है ये। ऑनलाइन भी काफ़ी सारे ब्रांड्स आजकल कास्ट आयरन की कढ़ाई सेल कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। बस कढ़ाई में डाला है मैंने तेल। तेल गर्म हुआ तो डाल दिया मैंने जीरा, हरी मिर्च और फाइनली इसमें मैंने डाल दी है ढेर सारी प्याज। अब प्याज को हमें पका लेना है, मतलब पका एज इन ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ उसका जो कच्चापन है वो चला जाए, क्योंकि कभी भी सूखी सब्ज़ी बनाते टाइम ना हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जितनी देर में सब्ज़ी पकेगी ना उतनी देर में प्याज फिर जल जाएगी। बस इतना कि उसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। फिर इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, जैसे कि हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हमने डाल दिए हैं कुंदरू और साथ में इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सिर्फ ये बेसिक से मसाले अभी जाएंगे, जब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएगी फाइनली इसमें हम एक आध मसाले और डाल देंगे। इतने सिंपल से मसाले में इसे हम भूनेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो निकल कर आए और सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो चलिए अब इसे हम ढक कर रख देते हैं। जब तक कुंदरू पकेंगे तब तक हम खाने की बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है दाल का डब्बा और चावल का भी डब्बा। दाल चावल दोनों ही बनने वाले हैं आज, और स्पेशली गर्मी की सीज़न में ना दाल चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब रोटी खाने को उतना मन नहीं करता है, लेकिन दाल चावल अगर रोज़ मिल जाए तो रोज़ खा सकते हैं, है ना। आप सभी को दाल चावल ज़्यादा पसंद है कि रोटी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, ये ज़रूर बताइएगा। अब बस यहाँ मैंने 2 पतीले में दाल और चावल निकाल लिए हैं। इन्हें अच्छी तरीके से हम वॉश करेंगे 2 से 3 बारी। और क्योंकि हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो सब्ज़ी को आपको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो जलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक कुकर में मैंने सबसे पहले दाल बनने के लिए रख दी है। तो दाल ले ली है, साथ में पानी, हल्दी और नमक। बेसिक तरीके से हम दाल को पकाएंगे और दूसरे कुकर में यहाँ पर हम चावल को भी बनने रख देंगे। तो 2 कप चावल है, तो यहाँ पर हम 4 कप पानी डाल लेंगे। आप चावल में अगर थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के बनाएंगे ना, तो बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और जैसा कि बोला, सब्ज़ी को बीच बीच में चलाते रहें और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। ज़्यादा लो में बहुत टाइम लग जाएगा और हाई में तो जलने के चांसेस होते हैं। अब जब तक ये सारा काम हो रहा है तो मैंने सोचा चलो आटा भी गूँथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया है रोटियाँ सेकने के लिए। और आटा तो लगा लिया, मैं कुकर का ढक्कन ही लगाना भूल गई चावल वाले कुकर का। तो चावल वाले कुकर में भी हम ढक्कन लगा देते हैं और सिर्फ 1 सीटी लेकर आना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
चलिए यहाँ पर दाल की सीटी आ रही है, गैस की फ्लेम लो कर देंगे। थोड़ा सा दाल को हम ज़्यादा पकाएंगे क्योंकि हल्की सी ना घुली घुली दाल मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ देखिए सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है, लेकिन अभी हम इसे गैस से इस स्टेज में नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी हमें इसकी और ज़्यादा भुनाई करनी है। तो बस चावल बन गए थे तो चावल हटा दिए हैं, ये कढ़ाई दूसरे बर्नर में ट्रांसफ़र कर दी है क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब तक ये सारा काम होगा तब तक हम रोटियां भी सेक लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ी रोटियां ज़्यादा बननी है क्योंकि आशीष को खाना लेकर जाना है हॉस्पिटल। तो बस मैं यहाँ पर रोटियां सेक रही हूँ, ज़्यादा रोटियां सेकनी है। तो बस आपको ना एक झटके में सारी रोटियां सेक के बताती हूँ। ये लीजिए हमारी रोटियां सेक गई हैं, मस्त फूली फूली रोटियां बनी है। और सही में गर्मी के सीज़न में ना रोटी सेकने में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं बिल्कुल पसीने से नहा गई हूँ, अब मुझे लग रहा है मैं वापस से जाके नहा लूँ। लिटरली गर्मी के सीज़न में हम 2-3 बार तो नहा ही लेते हैं नहीं। चलिए रोटियां सेक गई हैं, इन्हें रखते हैं साइड में। और यहाँ देखिए सब्ज़ी भी हो गई है। सब्ज़ी हो गई थी ना, मैंने बस बीच में इसमें धनिया पाउडर डाला था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। और कुंदरू की सब्ज़ी में ना आमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कुंदरू में अपने में ही एक नेचुरल खटास होती है। तो आप आमचूर वगैरह डाल देंगे ना ज़्यादा खट्टी लगने लगेगी। तो सिर्फ हल्दी, मिर्च और धनिया डाली है और कुछ भी नहीं। तो सब्ज़ी हमारी हो गई तो मैंने सोचा चलो सेम कढ़ाई में ही दाल का तड़का भी लगा देते हैं। तो देखिए दाल हमारी पक गई है बिल्कुल अच्छी मशी वाली। मुझे खड़ी खड़ी दाल पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि दाल चावल के साथ में तो वो चिपके वाले चावल हो और दाल ऐसा किस किस के साथ में है कि जैसे मुझे चिपके वाले चावल पसंद है तो मेरे हस्बैंड को ना खिले खिले बिल्कुल छर्रे वाले चावल पसंद है। मतलब इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना, ये कैसे वाले चावल बनाओ। अभी यहाँ पर दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने घी में जीरा डाला था, लहसुन डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी और प्याज डाल दी है। इन्हें हम पका लेंगे अच्छी तरीके से और साथ में इसमें हम डाल देंगे टमाटर भी। टमाटर जब तक अच्छी तरीके से गल नहीं जाते तब तक हमें टमाटर को पकाना है दाल में अच्छा वाला तड़का वाला फ्लेवर लेकर आने के लिए। जब तक यहाँ पर हमारे टमाटर गल रहे हैं देखिए चावल भी हो गए हैं। और रोटियों में मैंने सोचा लाओ घी लगा देती हूँ क्योंकि फिर पैकिंग भी करनी है तो रोटियाँ थोड़ा सा उनमें हवा लग जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने रोटियों में भी घी लगा दिया है और इतनी देर में जो टमाटर है वो भी गल गए हैं। अब बस डाली है थोड़ी सी धनिया पत्ती इस टाइम पे तो फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और फिर ये गई हमारी दाल और साथ में ढेर सारी और धनिया पत्ती और ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सिंपल सी, लेकिन जो खाने में स्वाद आता है ना वो मार्केट के किसी भी खाने में नहीं है। जो दाल चावल घर में स्वाद आता है, वाह वाह वाह। अब यहाँ पर पैक करने के लिए मैं ऑडी के यूनि रैप का यूज़ कर रही हूँ। इसमें रोटी अगर मैं पैक करूँगी ना तो जो रोटी होती है वो सौगी नहीं होती है, फ्रेश बनी रहती है काफ़ी देर तक। तो यहाँ रोटी ले ली है मैंने। एक्चुअली हमारे रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है तो बस एज अ केयरिंग जेस्चर परिवारजनों के लिए आशीष खाना लेकर जा रहे हैं। और सब लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भाई ये डिस्पोजेबल डब्बों में क्यों दिया है, क्योंकि फिर ना आशीष को और कहीं भी जाना है तो फिर डब्बे लेके जा नहीं सकते ना। तो ये यूज़ एंड थ्रो इसलिए मैंने आज दे दिया कि भाई ठीक है आप वहाँ पर फेंक दीजिएगा। और फिर ये मैंने सारा खाना पैक कर दिया है। गर्मी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी दाल जितनी यहाँ पर भाप दिख रही है। तो लेट इट बी। और वैसे भी हम स्विगी जोमेटो से खाना मंगाते तो गर्म ही आता है, तो कभी कभी ठीक है चल जाता है। साथ में मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें पैक कर दी है। अचार भी एक जिपलॉक बैग में रख दिया है और साथ में स्वीट के लिए मैंने लड्डू रख दिए है। और ये हमारा खाना बिल्कुल पैक हो गया है। आशीष भी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। तो बस एक छोटा सा ही मैंने कोशिश की आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। एन्जॉय।